जैसा कि आपको पता है कि एडिटोरिया का जो सेट नंबर 5 था, उसके जो एईडीओ का टेस्ट जो था, उसके मैथ के क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस कर दिए थे। आज का जो इस वीडियो है वो रीजनिंग के क्वेश्चंस पे है। इसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर एक शब्द है, ठीक है, कॉम्पैक्ट, और उसका जो दिया है डी क्यू, ठीक है, ये कोड दिया हुआ है, उसी प्रकार सोनी का जो कोड है वो टी क्यू ओ ए दे रखा है। तो ऐसे पूछा है कि मोटोरोला का जो कोड होगा वो क्या होगा। तो देखो सी का क्या हो रहा है, डी, वन ऐड हो रहा है, एस का टी, यहाँ पे वन ऐड हो रहा है, तो एम का एन। अब इसमें एन नहीं, हटाइए, ये हटाइए, बचे ये दोनों। बस सेकंड या अंतिम जो है उसको पता करते हैं तो सारा आ जाएगा। क्यू के बाद आर और एस, इसमें दो जोड़ रहे हैं। वाई के बाद जेड और ए, यहाँ पे दो जोड़ दीजिए। तो ए के बाद बी और सी, तो सी आना चाहिए एंड में। तो ऑप्शन नंबर जो हो गया हमारा सी, यही हमारा सही आंसर हो गया। इस तरीके से देखिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है। अब कह रहे हैं कि इसको, इसका जो कोड है वो ये है, इसका कोड जो है ये है, तो इसका कोड पूछा है। देखिए एक तो बता दूं कि आपको सभी नंबर का जो है वो कोड याद रखना बहुत जरूरी है, कि जैसे ए का 1 है, बी का 2 है, तो इसको कुछ तरीके से कुछ ट्रिक्स से आप चाहे तो इसको याद जरूर कीजिएगा। बहुत सारे ट्रिक्स हैं, आप जाके जैसे देख सकते हैं, जैसे कि एक तो टिप होता है, ठीक है, ये जो टी जो ऐसे ट्रिक याद कर सकते हैं, ये 5, ये 10, और ये 15, और ये 20, और ये 25, इस तरीके से। और फिर इनके जोड़े भी हैं कि सी एक्स, जैसे ए जेड बी वाई सी जेड सी एक्स क्रोक्स, ऐसे ट्रिक है, तो उनके ट्रिक से आप याद करिए। अब जैसे इसका कोड है, अगर इसको आप रखें तो सी का 3, ठीक है, और आई का आप जानते हैं कि क्या होता है 9, ठीक है, 3 9 नहीं इसका, ठीक है, 12, आई का 9, और फिर इसी प्रकार से पी का, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 16। अब ये जोड़ेंगे तो कितना, देखो 12 3 15, अब 15 सौ या कितना 31 9, ये तो आ रहा है कितना, ठीक है। तो ये तो 72 नहीं आ रहा किसी भी तरीके से। पर अगर इसका अपोजिट कोड देखते हैं, जैसे कि सी का अपोजिट एक्स होता है, तो सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। तो एक्स का होता है अब वही 24, ठीक है। फिर एज का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, ओ। जैसे इस तरीका है कि एज ओ, या एक ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं। ऐसे सी एक्स बताया मैंने आपको, ठीक है। आई आर होता है, तो आई के अपोजिट क्या होता है, आर, ठीक है, आई आर, ये तरीका है, ट्रिक है। तो यहाँ देखिए इसका ओ होता है, यानी कि आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ, और ओ का कितना हो जाएगा 15, बताया था मैंने, जो टी बताया था आपको वहां पे, तो इसका 15। फिर ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्या नेक्स्ट, आई, आई का अपोजिट क्या है, आर, और आर का होता है 18, क्योंकि उसके 3 आगे होता है, तो 18, ठीक है। और उसके बाद आता है पी, ठीक है। तो पी का जो अपोजिट होता है वो होता है के, तो के पी आ जा सकते हैं, के पी, ठीक है। तो पी, तो पी होता है, ठीक है, तो के का अपोजिट क्या है, पी, ठीक है। और इसको रख देंगे आप क्या, यहां से, ठीक है, 11। तो अब जोड़े कितना, देखो आ गया 8 1 9 5 14 4 18, और कैरी 1 2 3 4 4 2 6, ठीक है, ये आ गया 6। अब इसमें कितने लेटर हैं, 4 है, तो 4 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 6 हुई, 68 प्लस 4, ये आ जाएगा 72। सेम इसमें अगर रखेंगे तो इसका बनेगा 89 उसी तरीके से। पर इसमें कितने जोड़ने पड़ेंगे, 2 4 6, मैंने करके देखा है तो इस वजह से बता दिया आपको ये। इसी प्रकार से आप करके देखिएगा। इसी प्रकार से अगर हम इसको देखो, सी का वापस हो जाता है क्या आएगा, एक्स आएगा, और एक्स का भी आया था, कितना नंबर आया था यहाँ पे, 2 आया था 24, ठीक है। ओ का पता है कि ओ होता है, तो ओ का अपोजिट क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। उसके बाद आता है टी, तो जी टी रोड होता है, जैसे जी का अपोजिट टी, तो टी का अपोजिट क्या है, जी, और जी का हो जाएगा 13, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, 13 हो गया, उसके बाद, ठीक है, 13 है, और उसके बाद आगे रखेंगे, ठीक है, आर, तो रहता है आर का अपोजिट क्या होता है, आई, तो आई आर, यानी कि, तो आई, तो आई का रख देंगे, ठीक है, 7। फिर ओ, ओ का पता है कि एज ओ होता है, तो इसका 9, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाएगा हमारा क्या, वापस से आई का अपोजिट ओ, तो ओ का कितना है 15, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 15। अब इन सबको जोड़ देंगे तो ये जितना भी आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा कितना 92। अब इसमें कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 99। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 99, ठीक। तो आंसर जो है डी। इसको इस तरीके से करना था, ठीक है दोस्तों। तो ये भी याद रखना, इस टाइप क्वेश्चन पे अपोजिट करके भी देखा करो कि क्या अपोजिट से हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी देखिए कह रहा है कि एक कोर्ट भाषा में देखो, पी ओ टी ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है,
तो अगर आप ध्यान से देखें तो P का होता है 16 पर यहाँ कितना लिखा है 15, O का होता है 15 तो कितना दिया है 14 और T का होता है 20 तो इसका कितना दिया हुआ है 90, यानी एक कम करके दे रखा है। उसी प्रकार से S का होता है 19 तो इसका दे रखा है 18, P का होता है 16 तो इसका दे रखा है 15, मीन्स एक कम करना है तो इसका P का कितना, वापस देखो यहाँ से P का 15, ठीक है। और उसके बाद अच्छा देखो इसमें से हम सब में यहाँ पे देखिए सबका 4 4, तो यानी इसको अगर देखें हम, अच्छा एक मैं आपको ट्रिक भी समझाता हूँ थोड़ा सा, देखिए अगर काम कई बार ये 99% काम करती है ट्रिक। जैसे इसमें देखो कि सब में 15 4 17 15 4 17 15 4 17 ये दिया है यहाँ तक, पर तीसरा अक्षर देखो यहाँ पे 5 यहाँ 5 यहाँ 5 बट यहाँ 6 तो इसको ये नहीं हो सकता आंसर, मतलब चांसेस कम है इसके आंसर होने के 99% केसेस में। जब आपको टाइम ना हो तो ऐसे ही करना है। अब बच्चे देखो यहाँ क्या है 14, यहाँ कितना है 15, यहाँ क्या है 14 तो इसको हटा दो। फिर यहाँ कितना है 17, यहाँ भी 17, फिर आखिरी में क्या है 12 और यहाँ पे 13 है। तो देखो अगर इन सब में देखें तो पीछे क्या था, इन तीन में 12 था तो मैंने ये जो ये दोनों कट चुके हैं और इस या तो ये तो आंसर हो नहीं सकता तो यही होना चाहिए, ठीक है। अब m का पता ही कि 13 होता है तो 13 में कम करेंगे 12 आएगा। तो देखो यहां से अगर आपको नहीं भी आता था तब भी आप इस तरीके से काट करके जहां क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो वहां हटा सकते हैं और आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखो करेंगे, इस जो कोड है इसको कोड क्या दिया है ये दिया हुआ है और इसका कोड क्या दिया हुआ है, इस पूरे कोड ये दिया हुआ है। तो आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में जो सेम है उसको हटाना होता है। जैसे अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें टेबल वुड, तो देखो वुड जो है यहाँ पे वुड यहाँ पर भी है और इन दोनों का सेम कोड है वो क्या है, अगर यहाँ देखें तो DIP यहाँ पर भी है, DIP यहाँ पर भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे चेयर आ रहा है इस वाले में, यहाँ चेयर, तो चेयर का चेयर और यहाँ से साथ साथ स्टूल तो ये भी कट गया। तो यहाँ से देखिए क्या क्या कटेगा, RIP कट गया और PIP कट गया। तो यहाँ देखिए हमसे पूछा है कि बताइए स्टूल का जो है सॉरी टेबल, हाँ टेबल का पूछा है कि कोड क्या होगा। तो देखो यहाँ से क्या बचा था, इस वाले उसमें सिर्फ बचा टेबल या उसका आंसर क्या था NIP, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा NIP। तो इससे आंसर आ जाएगा हमारा NIP, ऑप्शन नंबर जो बी है। नेक्स्ट देखिए कह रहे कि बताइए इसका कोड क्या होगा, यानी इसमें कहाँ भरा जाएगा। तो देखो 1 इसको गिनना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16, तो 16 हम क्या करेंगे 4 4 पे गैप में बना सकते हैं, इसमें 4 4 गैप में बनाइए। तो यहाँ से 1 ये 2, ठीक है, और ये 3 और ये 4। तो देखो RTU, तो यहाँ से R रख दें, यहाँ पे RTU और फिर RTUS, तो देखो यहाँ ऐसा आ गया तो यहाँ भी ऐसा आना चाहिए, तो RTUS और फिर यहाँ पर भी ऐसा आना चाहिए। तो देखो एंड में किस किस में एस है, तो यस में एस नहीं है, इसमें एस नहीं है, इसमें एस नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर हमारा आ गया सीधे RTUS। बाकी सब में वही काम करेगा, शुरुआत में आर आना चाहिए, पीछे ऐसा आना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए करें कि ये जो कोड दिया है अगर इसी से सभी स्वर हटा दिए जाए, जो सभी वॉइस है उनको हटा करके जो अंग्रेजी का वर्ण क्रम होता है यानी कि अल्फाबेटिक ऑर्डर जो होता है उस ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो पहले देखो आप हटा दीजिए, ओ हटा दीजिए, ठीक है, फिर ई हटा दीजिए, फिर ये आई हटा दीजिए, फिर ये आई हटा दीजिए, फिर ये ए हटा दीजिए, फिर ये आई और ये ओ। तो इन सबको हटाने के बाद देखो कितने बचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कुछ बचा है क्या, ठीक है, अच्छा 2 यहाँ पे होंगे। तो ठीक है आइए अरेंज करना शुरू करते हैं। सबसे छोटा आएगा इसमें देखें तो सी है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या आएगा सी के बाद फिर आएंगे तो ये, ठीक है, तो ये आ गए, ठीक है। अच्छा 2 बार सी है तो ये बार सी यहाँ पर भी 2 बार सी हो गया, फिर ये हो गया, फिर उसके बाद बचा एन, ठीक है, एन, एन के बाद फिर एस, फिर 2 टाइम्स टी है तो 2 टाइम्स टी आ गया, ठीक है, और फिर 1 टाइम वी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, हो गया जो भी था इस तरीके से, कुछ छूट नहीं गया क्योंकि, ठीक है, इनको दूसरे का जैसे करते हैं 1 ये हो गया था, 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि देखो ये होता है, अब जानते हैं ये होता है बायां लेफ्ट और ये होता है दायां, ये तो पता है ना आप लोगों को, तो बाएं तरफ से। तो कह रहा है तो दाएं से तीसरा अक्षर, तो दाएं से तीसरा अक्षर, ठीक है, दाएं से थर्ड जो है दाएं से तीसरा अक्षर, तो 1 2 3, तीसरे अक्षर के बाएं, बाएं यानी इस तरफ का दूसरा अक्षर, तो ये और ये, तो यानी ये आ जाएगा दूसरा, तो एन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एन, ठीक है। कौन सा होगा, तो पूछा है कि राइट से थर्ड के लेफ्ट में सेकंड, तो ये आ जाएगा एन।
करे कि बताइए इस शब्द से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है। ये जो शब्द है अगर इसमें से आप फर्स्ट देखें तो इसमें आर आ रहा है अर्थ में, पर ये क्या है, ठीक है, ये इसमें कहीं पे भी आर नहीं दिख रहा आपको, तो ये नहीं बन सकता है, यानी ए नहीं बन सकता है, बाकी सारे बन सकते हैं। कह रहे इसको आप डिक्शनरी में अगर अरेंज करेंगे तो थर्ड नंबर पे थर्ड पोजीशन में कौन सा आएगा। आप ध्यान से देखिए तो इन सभी में ओबी, ये ओबी ओबी और ये तीन अक्षर सेम है, पर चौथा अक्षर देखिए तो यहाँ पर ए है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, और यहाँ पे ओ है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट नंबर कौन सा आएगा, ये आएगा। अब फिर सेकंड नंबर पे क्या आएंगे, आई, तो आई वाई देखो ये भी आई, इसमें आई, इसमें आई, ये सबसे एंड में आएगा, ठीक है। पर आई के बाद अगर इसमें देखें तो इसमें क्या रहा है क्यू, इसमें वी, इसमें जी, तो जैसे दूसरे नंबर पे जी आएगा, तीसरे नंबर पे क्यू आएगा, चौथे नंबर पे क्या आएगा, ये आएगा। तो हमसे पूछा थर्ड पे कौन सा आएगा, तो वो आएगा ऑब्लिक्यू, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। और सबसे अंत में कौन सा आएगा, तो वो आएगा जो ये फिफ्थ वाला है, ठीक है, तो ये सबसे अंत में आएगा। अब ये कह रहा है एक सीरीज दे रखा है, कह रहा है सीरीज में बताइए कि ये सीरीज किस तरीके से काम कर रही है, सॉरी कौन सा इसमें डिफरेंट है, यानी कि इसमें से जो इस सीरीज में नहीं आना चाहिए वो देखा है, ठीक है। तो अगर आप 40 इसको दुगुना करते हैं, ट्वाइस करें, तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 192, और 92 में 1 ऐड करेंगे 93, 93 का अगर ट्वाइस करें तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, और इसमें अगर 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 88 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हर बार एक बढ़ता जा रहा है ट्वाइस करने पर, तो 188 को अगर मैं ट्वाइस करूंगा तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 117, और 2 1 जा 2 3, और इसमें से अगर मैं 3 8 करूंगा तो क्या जाएगा 379, तो यस ये भी आ रहा है। अब इसको अगर मैं ट्वाइस करता हूं तो 2 9 जा 18, ठीक है, और 2 7 जा 14, 115, और 2 3 जा 6, 17, और इसमें मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मैंने ऐड किया था 3, तो अब यहाँ होना चाहिए 4, तो 4 ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, देखो ये 762 आना चाहिए, बट यहाँ पे कितना आ रहा है 764, तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर जो ए है दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। यही क्वेश्चंस यहाँ पे भी दिए हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका 764 ये यहाँ पे ये दिया है, ठीक है, 99 आया था, इसका ये आया था, और ये देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है ये सीरीज जो दे रखी है, इस सीरीज को बताइए कि ये सीरीज किस तरीके से आगे बढ़ रही है और फिर ये सीरीज कैसे काम करेगी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या दे रखा है, तो ये दिया 14, फिर दे रखा है 14, फिर से दे रखा है, फिर 12 दे रखा है, फिर दे रखा है 36, फिर 32, और फिर इस तरीके से। तो अगर आप ध्यान से देखें तो या तो सीरीज ये एक बार बढ़ रही है, मतलब सेम रखी है, फिर घट रही है, और फिर इसका बढ़ रही है, और फिर यहाँ पर, और फिर कुछ ऐसा तरीके, ठीक है। तो अब इसमें अगर मैं इसमें 14 1 जा 14 करूं, यानी इसमें 1 का गुणा करें तो यही आ जाएगा, फिर इसमें 2 का माइनस हो रहा है, फिर इसमें 3 का गुणा हो रहा है, फिर इसमें कितना माइनस हो रहा है, यहाँ 2 माइनस हो रहा है, यहाँ 4 माइनस हो रहा है, फिर अच्छा, फिर इसका अगर ये गुणा किया था 1 से, फिर 3 से, अगर इसको 5 से गुणा करें तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 5 से 15, वैसे अच्छा 160 आ गया। तो जाहिर सी बात है कि 1 माइनस हुआ था, फिर सॉरी 2 माइनस हुआ, फिर 4, अब इसमें 6 माइनस कर दो, तो 160 में अगर 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 154, तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यानी कि ये में मल्टीप्लाई करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना, उस तरीके से सीरीज बन रही है, ठीक है। कोई और बन सकता है क्या 12 में 4 माइनस करें ये, और 14 28, तो 28, और ये नहीं, फिर ये उस नहीं बनेगा, वैसे बनेगा। देखिए अब इसका देखिए, इसमें हम भी वही, देखो मैं कहा था ट्रिक यूज करेंगे, अगर आप ट्रिक यूज करना चाहे तो देखो सब में ओ है, फर्स्ट ईटर सब में ओ है, पर अगर एंड में देखो यहाँ पे डी, यहाँ पे डी, यहाँ पे डी, इसमें सी है तो इसको हटाइए, ये नहीं हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखें सब में, तो इसमें डी के बाद जे था, यहाँ पे आई था, यहाँ पे आई था, यहाँ पे आई था, तो इसको हटाइए, ये भी नहीं हो सकता है। फिर देखिए यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी था, तो इन तीनों में जी था, पर ये इसमें एच है, तो ये एच हटा दीजिए, क्योंकि जी वजह होना चाहिए आंसर, तो ये आंसर हमारा डी हो गया। इस तरीके से ट्रिक आप करके देखिए ना, वही आंसर आएगा। मैं ये ट्रिक से समझा दिया आपको। इसमें देखिए 17 नंबर्स देखिए, 17 से 2 19, 19 से 2 21, और 21 से 2 23, तो 23 से 2 25। अब इसमें जो ऑप्शन है वो हमें ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ये आंसर हो जाएगा हमारा, इसमें ढूंढना नहीं पड़ेगा क्योंकि नंबर से ही पहचान गए। बाकी आप वैसे भी ट्रिक बना के देख सकते हैं, ठीक। अब ये नंबर देखिए, इसको ट्रिक क्या है, ठीक है। 12 है, 19 और 6, 8 9 72 गुणा कर दिया, और 10 से 60, तो कितना आ रहा है 12। सेम अगर इसको करें तो 7 56, ठीक है, और माइनस 54, माइनस करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, और 2 ऑप्शन में दिया है तो यही आंसर हो गया, ठीक है।
यानी कि इन दोनों गुणा करके माइनस करना था। अब इसमें देखिए ये क्या हो रहा है, अगर इसको करें तो 12 × 36 18 और ये हो रहा है क्या करके अगर इसको दोनों को माइनस करें कितना आएगा 7 और 7 को 2 से किया 14 है। यहाँ कितना माइनस करेंगे कितना आएगा 6, 6 का 2 किया 12। तो अगर इसको माइनस करें कितना आएगा 12 में से 3 गए तो 9 और 9 को 2 से करेंगे तो 18। 18 ऑप्शन में दिया है, यस ऑप्शन नंबर जो सी है दैट्स करेक्ट आंसर। करेक्ट। ये देखिए इस सीरीज में क्या बन रहा है, तो ये 21 बन रहा है, 8 दिन 16 5 21, यानी इन दोनों गुणा करके इसको जोड़े तो 21 आ रहा है। इन दोनों गुणा करें 6 चौके 24 और 2 26, तो ऐसे 7 से 21 और इसमें से 9 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 30। तो ये आंसर बी। कह रहा है कि 12 पंचे 60, 16 पंचे 80, नहीं 80 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो और फिर क्या बन सकता है, इसके बाद ये हो सकता है बहुत बड़ा नंबर आ रहा है ना। अच्छा अगर इसको क्या करें कि 12 और 2 आधा करें तो कितना आएगा 6, 6 में 1 कम किया 5, तो 12 पंचे 60। ऐसे ये 16 और इसका आधा करें तो कितना आएगा 8 और 8 में 1 कम करें 7, तो 16 7 112, तो 112 112 ये आंसर आएगा। ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ से दोस्तों, आप ये मेंशन करना चाहते थे वैसे भी कर सकते थे कि ये दो नंबर जो है 16 से देखो 12 से 60 तो किसी तरीके कट रहा है, वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि सही हो जाएगा, बट ये तरीका है। देखो ये 201 आउट नंबर था, 121 एक आउट नंबर था, अब ये दोनों हो नहीं सकते। और देखो इनको ही घुमा के यहाँ 210 रखा है यहाँ से, तो 112 जो है वो 16 कुछ ना कुछ तरीके से कट रहा था। ठीक है, तो यह 112 आ रहा था, पर 210 तो मेरे हिसाब से नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते थे। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे ऐसा तरीका काम आएगा, पर वहां एग्जाम में जब ना आए तो अगर आपको करना ही है और सोच रहे हैं कि कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए तो इस तरीके से भी किए जाते हैं, और यहाँ पे सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। यहाँ देखिए 3 4 24, तो अगर इसको मैं 6 बना दूं तो 6 चौको 24, 7 और इसको अगर मैं दोगुना करके 8 बना दूं 7 8 56, तो इन दोनों दोगुना करके फिर तो 9 दूनी 18 गुणे 12 तो 54 नहीं होगा, 8 दूनी 16 7 53 भी नहीं होगा, यहाँ से 2 कर दें 5 दूनी 10 8 80, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है। यानी कि आगे का जो नंबर है उसको दोगुना करके और फिर पीछे इसका करना है गुणा करना है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। कह रहा अवसाद जो है मनोदशा, यानी कि जो हमारा टेंशन होता है एंजाइटी होती है वो मेंटल प्रॉब्लम है। तो अनिद्रा जो है वो किससे संबंधित है, तो प्रॉब्लम इसकी क्या है नींद से, तो नींद यानी कि सही नींद बड़ी ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। फिर यहाँ देखिए, अब देखो इसी तरीके से मैं अगर इस ट्रिक में आऊं वापस से, तो देखो ये क्या है ए यू, यहाँ ए यू पर वी यू और यू ए, तो ये दोनों हटा दीजिए। अब आते हैं इन दोनों पे, देखो ठीक है। अब यहाँ देखो लास्ट में क्या था आई, ये देखकर यहाँ देखें इन तीनों में सेम, तो पर यहाँ जेड आ रहा है, तो यानी ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये होना चाहिए था और ये दोनों कट चुके हैं, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ से। बाकी आप ट्रिक देख सकते हैं उस तरीके से। ट्रिक ये क्या है, देखो यहाँ क्या दिया आर ओ, और यहाँ का था आर ओ यहाँ पर था, तो यानी इसके 3 छोड़ करके जो ओ आर था उसको चेंज किया गया, तो 3 यहां से छोड़ दीजिए वी आई एस, तो बचा यू ए, तो यू ए चेंज हो क्या बनेगा ए यू बनेगा। ठीक है, और उसी प्रकार से अगर आप देखें तो जो ठीक है अब ये तो समझ में आएगा। अब एंड में देखो क्या है पी आया, तो कैसे पी आया, यहाँ पे देखो इसके जो आर के जस्ट बाद था वो सबसे एंड में आ गया है, तो यहाँ पे जो ए के जस्ट बाद होगा वो सबसे एंड में आएगा, तो ये सबसे एंड में आ गया। तो ऐसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, सारे अच्छा नहीं देखने होते हैं, सिर्फ शुरू का देखिए डिफरेंट कौन सा, उस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर भी ये ट्रिक काम करना चाहूँ तो देखो अगर अच्छा इसमें देखिए 2 अक्षर सेम आ रहे हैं, ठीक है, पर आप देखो इसमें से यहाँ पे एक्स आ रहा है, ठीक है, और अगर इस ट्रिक में वैसे तो थोड़ा सा वो हो सकता है, यानी कि ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, पर इसमें हम ट्रिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो करने की देखो कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखो इसमें तो एक्स, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, पर इसमें वाई, तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक चीज तो हट गया, अब देखो यहां से इसमें दूसरे नंबर यू है और ये यू है, ठीक है, पर यहाँ पे क्या है वी था, तो अगर इसको हम हटा देना चाहें तो इसको हटा देते। अब बचा क्या, देखो यहाँ पर के है, ठीक है, अब ये दो ढूंढ सकते हैं बस हम एक अक्षर से, तो जैसे एम तो होगा ही पक्का, तो जैसी बात है कि जो सेकंड नंबर है उसको आप ढूंढना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो अगर इसको सेकंड ढूंढेंगे तो किस तरीके से, ठीक है, या आपके पास ऑप्शन क्या है कि एम के
एक्स यू और एम आई एक्स यू, तो ये तो पहले कर चुका था, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ट्रिक से, क्योंकि के यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, या फिर आप इस पे से निकाल भी सकते हैं। देखो ये कैसे हो रहा है, अब ओ यू तो नहीं, ओ ठीक है, ओ पी क्यू आर एस, ठीक है, इसी प्रकार से पी क्यू आर एस टी, तो देखो पी ओ के बाद पी आता ना, तो एस का टी आ रहा है, अब पी के बाद क्यू के बाद क्यू, तो टी के बाद क्या आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे तो टी के बाद यू आएगा, ठीक है, तो एंड में सबसे यू आ गया। उसी प्रकार से देखो, तो यानी कि ये सबसे एंड का सबसे आखिरी में आई के बाद जे के एल, ठीक है, आई का जे के एल, तो ए के बाद बी सी डी, ठीक है, तो अच्छा हमें यानी कि तो ये इसी प्रकार से यू के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद अब आते हैं, तो ये बचा कौन सा, ये ऐसे एम एन, तो यू वी, ठीक है, ये आई जे के, इस तरीके से, तो क्या आ जाएगा के। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं इनमें से कौन सा नंबर जो है वो डिफरेंट है। अगर आप देखें सभी, तो इन सभी जो नंबर है 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, बट इसमें ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो यही नंबर जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, इनमें से कह रहे हैं कौन सा डिफरेंट है, ठीक है, अब इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, तो अच्छा अच्छा देखिए यहाँ पे एस, ठीक है, पी क्यू आर एस, ठीक है, डी ई एफ, या अच्छा यहां से ऐसे देखते हैं, ठीक है, यहां से देखें अगर हम इस तरीके से कि उल्टा जाए, तो ओ एन कर ओ पी क्यू आर एस, पांचों नंबर पे आ रहा है, तो बी का सी डी ई, ठीक है, एफ यहाँ चौथे पे आ रहा है, एच का आई जे, सॉरी डी का ई एफ जी एच चौथे पे आ रहा है, और यहाँ पे टी का देखो पी का क्यू आर एस टी, इन चारों पे आ रहा है, पर ये कहाँ पे आ रहा है, फिफ्थ पे आ रहा है, तो यानी ये जो है हमारा ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो रहा है। यहाँ देखिए 10 6 10 जा 60, 7 10 जा 70, 9 10 जा 90, 8 10 जा 80, और फिर 10 इसमें माइनस किया तो 50 आ रहा है, इसमें 10 माइनस करें तो 80 में 70 आ रहा है, और इसमें 90 में 10 माइनस किया कितना आ रहा है 80, पर इसमें 10 माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए 60, पर 68 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इनमें से कौन सा डिफरेंट है, आनंद, उदास, निर्जन, दुखी। देखिए ये सारे जो शब्द है ये एक तरीके से अवसाद या दुख या उस चीज का है, पर आनंद जो है इसका अपोजिट है, तो आनंद जो हैप्पीनेस है वो डिफरेंट है, ठीक है। रेस्तरां जो होता है उसमें कौन रहता है, रसोइये, सिनेमा और अस्पताल में कौन रहता है, चिकित्सक, विद्यालय में कौन रहता है, शिक्षक, तो सिनेमा घर में कौन होंगे, दर्शक, ठीक है, या आर्टिस्ट तो नहीं होगा ना, तो फिल्म नहीं होगी, क्योंकि ये सब काम करने वाले, पर फिल्म इसका काम नहीं करती है, तो आंसर जो है बी होना चाहिए। अब देखिए इसमें से कह रहा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट, तो आपको देखो दोनों उसमें देखना है कि ऐसा दोनों जहां पर एक कोई कॉमन होना चाहिए, जैसे अगर इन दोनों में देखो तो मैं इनमें दोनों में एक भी कॉमन है और 5 भी कॉमन, तो यहाँ 2 कॉमन हो रहे हैं, तो इसको नहीं ले सकते हम। अब यहां से अगर देखें तो इन दोनों में यानी फर्स्ट और थर्ड में इन दोनों में सिर्फ एक कॉमन है, वो है 2, तो इसमें से आप ऐसे घुमा दीजिए तो 2 5 1, और इसमें ऐसे घूमेंगे तो 2 के नीचे 2 4 3, तो 4 का अपोजिट क्या आ रहा है 5, तो आंसर हो जाएगा इसका 5। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर आप, ठीक है, ए को भाग, बी को गुणा, सी को ऐड और डी को डिवाइड माइनस समझते हैं, तो बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर परिणाम जो है देगा इतना। अब देखिए यहां पर भी ट्रिक हमारी काम करेगी। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि डिवाइड से चेक किया जाता है, तो ए का अर्थ क्या है, डिवाइड। अगर यहाँ पे देखो डिवाइड यहाँ रखते हैं तो क्या 4 से 180 कट जाएगा, यस कट जाएगा। यहाँ पे रखें तो क्या 11 से 99 कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है, तो पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा है, तो यानी ये तो नहीं हो सकता। अब इसको हटा दीजिए। अब आते हैं अपने ट्रिक पे, देखो यहाँ पे भी 180 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे 80 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे 180 डिवाइडेड बाई 4, और फिर नीचे क्या है सी सी सी, और फिर मतलब 60 60 60 60, अब फिर क्या है सी सी सी, पर इसमें देखो बी है तो इसको अभी हटा देते हैं हम। अब बी हट चुका है, डी हट चुका है, बचा हमारा ए और सी। अब इसमें भी अब देखो ट्रिक अगर यूज करें यहाँ पे, तो देखो इन सब में क्या था,
यहाँ पे पहले में बी था, बाकी तीनों में क्या था, डी था। तो अगर इसको हम कॉमन माने तो ये डिफरेंट हो गया तो ये हट गया। तो यानी अब हमारा सी है। अब हम इसको चेक करते हैं कि सी में ये ट्रिक काम कर रही नहीं कर रही। यानी बाकी तो फिर अगर एक इससे क्या होना आसान होता है, एक ही चेक करना पड़ता है। और अगर टाइम कम है तो फिर तो अब देखो क्या करना था। बी का अर्थ है गुणा, तो यहाँ गुणा कर दीजिए। डी का अर्थ है माइनस, तो यहाँ माइनस कर दीजिए। यहाँ डिवाइड ए का अर्थ है, और सी का अर्थ था जोड़ना, तो जोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे और 11 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 11 चौको 44 और 1199 100 103, तो ये आ गया 1003। ठीक है, फिर 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4 तिया 12, 4 पंच 35, और फिर 60। ठीक है, ऐड करना है तो 60 में 35 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 45। ठीक है, नहीं 45 में 25, जोड़ दीजिए 5 4 9 5 0, नहीं ये सॉरी 35 5, यस, तो ये तो 49 आना चाहिए था। एक मिनट, ये 60 है और ये 4 तिया 12 3, ठीक है, सॉरी 4 4 16 45 कटेगा ना, यस। तो यहाँ पे घटेगा 1 बचेगा 15, और ये देखो आ गया, तो ये आ रहा ना, तो ये आंसर सी हो गया हमारा। तो इस तरीके से ट्रिक से करेंगे तो आपको कम टाइम में भी और इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, क्या कह रहा है कि अगर इन दोनों साइन को आपस में चेंज कर दे और इन दोनों साइन को आपस में चेंज कर दे तो हमारा आंसर कितना आएगा। तो देखो यहाँ पे माइनस को क्या करना है, प्लस बनाना है, और इनटू को डिवाइड करना है, और इसको गुणे करना है, और इसको घटाना है। तो पहले डिवाइड करेंगे, आप जानते हैं 16 5 जा 80, तो 20 प्लस 80, ठीक है, गुणे मतलब 5 बार में जाएगा, 16 5 जा 80, तो 5 बार जाएगा 5 इंटू 5 और माइनस 15, तो ये हो गया कितना 25, 25 में 15 गया तो कितना बचेगा 10, तो 20 और 10 30, तो ये जाएगा 30। तो आंसर ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो है इस क्वेश्चन को आपको कई बार समझाया गया है कि आप जब भी ऐसा कोई फिगर हो ना तो उसको कैसे जोड़ना होता है कि नीचे जो है उनको क्या करना है, काउंट करना शुरू कर दीजिए। जो ट्रायंगल है इनको अगर आप गिनना शुरू करेंगे, ठीक है, कैसे नीचे से, जैसे 1 2 3 4, तो इन सबको जोड़ दीजिए, तो कितना 4 3 7 3 10, तो ये 10 हो गया। ऐसे इनको भी करेंगे तो यहाँ पर भी 10 ही आएगा, सेम 1 2 3, और फिर इसको करेंगे तो ये भी 10 आएगा। तो 10 10 20 10 30, तो यानी कि कितने त्रिभुज होंगे, 30 होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, जितने भी पार्ट बन रहे हैं उस तरीके से सबको जोड़ करके निकाल दीजिए। ठीक है, 81 क्वेश्चन देखिए, कह रहे पुरुष शिक्षक और डॉक्टर, इनमें से कौन सा जो वेन डायग्राम है वो इसको कवर करेगा। तो देखो, पुरुष भी हो सकता है, शिक्षक भी और डॉक्टर भी। तो कुछ पुरुष जो हो सकते हैं वो शिक्षक भी हो सकते हैं, और कुछ पुरुष डॉक्टर भी हो सकते हैं, इस तरीके से। तो जो पुरुष डॉक्टर है वो शिक्षक भी हो सकता है, और जो शिक्षक है वो डॉक्टर भी हो सकता है। डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है, पुरुष डॉक्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो सभी एक दूसरे से हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो शिक्षक है वो डॉक्टर नहीं हो सकता है। कई सारे डॉक्टर जो होते हैं वो पढ़ाते भी हैं, और कई सारे जो पढ़ाते हैं वो डॉक्टर भी होते हैं। ठीक है, और वो पुरुष भी हो सकती है, स्त्री भी हो सकती है। तो ये तीनों इस तरीके से मैच करेंगे, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा सही होना चाहिए। तो ऑप्शन सी, सॉरी बी, मतलब सी जो है वो बी में आ रहा है, तो बी सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखे रखा है, कह रहा है कि ये जो आकृति दे रखा है, निरूपित कर रहा है त्रिभुज जो है वो इंजीनियर से। तो ये जो है ये इंजीनियर है हमारे, ट्रायंगल जो है। वर्ग यानी जो स्क्वायर है वो डांसर है, नर्तक है, और वहीं जो और ये जो है सर्कल जो है ये राइटर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, राइटर है। तो पूछा है कि कौन सा क्षेत्र जो राइटर, लेखकों और नर्तकी को निरूपित करता है, पर इंजीनियर नहीं होना चाहिए। तो यानी कि इन दोनों में आना चाहिए, पर त्रिभुज में नहीं आना चाहिए। तो इन दोनों में कौन सा, देखो डी आ रहा है जो त्रिभुज में नहीं आ रहा है पर दोनों में आ रहा है, तो आंसर जो है ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए कह रहा है कि जी एफ की पुत्री है। तो जी जो है जी, ठीक है, एफ की पुत्री, तो मैं ऐसे कह देता हूं, नीचे ये एफ है और ये जी की पुत्री है, तो पुत्री यानी कि माइनस साइन, पर जी, ठीक है, जो एफ है उसका कोई हमें जेंडर पता नहीं है कि वो भी क्या है, पुरुष है या स्त्री है। कह रहा है एफ के की बहन है, जो एफ है वो के की बहन है, तो यानी ये इसका जेंडर होगा कि ये भी औरत है। के एच का पुत्र है, तो के जो है वो किसका पुत्र है, एच का पुत्र है। तो पुत्र यानी कि बेटा है किसका, एच का। तो अभी एच का जेंडर नहीं पता। एच ई का पति है, तो एच जो है वो ई का पति, यानी ये पुरुष है और ये इसकी पत्नी है, तो ई। ठीक है, तो पूछा है कि जी का ई से क्या संबंध। तो देखो ये जाहिर सी बात है कि ये इसकी मदर हुई तो ये इसकी मदर हुई,
ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये इसकी मदर तो यानी नानी हुई, और ये कह सकते हैं कि ठीक है पुत्री की पुत्री, ये इसकी पुत्री हुई और ये उसकी पुत्री है, तो पुत्री की पुत्री, तो ऑप्शन आ जाएगा ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे इस टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, इसका देखिए, इसमें इसको मैं रेज कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, कह रहा है कि ये जो साइन दे रखे हैं इनको देखेंगे बाद में, कह रहा है कि एस प्लस डी का और इंटू एफ माइनस जी ए परसेंटेज एच और एस इस तरीके से रखा है। तो इन दोनों का जो ऐड का साइन है उसका मतलब है कि जो ए है, ए जो आगे वाला है वो बी की पुत्री है, तो यानी जो एस जो है, एस जो है वो डी की पुत्री, तो एस जो है यानी कि इसमें यहां ऊपर बनाता हूं, जो एस है पुत्री है किसकी, डी की। तो अभी डी का जेंडर नहीं पता हमें, पर एस का पता है। फिर गुणे का अर्थ है, यहाँ देखिए कि जो ए है वो बी की पत्नी है, जो आगे बजा है वो पीछे वाली की पत्नी है, मीन्स जो डी है वो एफ की पत्नी है, तो ये भी एक स्त्री है और एफ जो है एक पुरुष है। यहां तक जेंडर पता हो गया। ठीक है, अब आते हैं माइनस, माइनस का अर्थ है कि जो ए है वो बी का भाई, जो आगे वाला है वो पीछे का भाई है, तो जो एफ है वो किसका भाई है, जी का भाई है, तो जी का भाई है। अब जी का जेंडर नहीं पता अभी। फिर पर इसका परसेंटेज का साइन जो है वो ए बी का पिता है, जो ए यानी जो आगे वाला वो पीछे वाले का क्या है, फादर है, तो जो जी है वो एच का फादर है, तो एच मतलब ऊपर होगा इस तरीके से, जी फादर है यानी कि जेंडर इसका पॉजिटिव है। तो पूछा है कि एस का एच से क्या संबंध है, तो एस, अब देखो ये जो है ये इसका पिता हुआ एस का, और ये क्या है, ये इसका चाचा हुआ, तो यानी कि पिता के भाई का पुत्र है, या इसका एच का पूछा ना, तो एच का, तो ये क्या है, पिता के भाई की पुत्री, तो पिता के भाई की पुत्री, तो पिता के भाई की पुत्री, ऑप्शन नंबर जो है पिता के भाई की पुत्री, यस ऑप्शन नंबर जो डी है, डी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। यदि बीते कई से पहले का दिन बुधवार था, जो अभी बीत गया है, तो बीते, ठीक है, जो बीता है बीते दिन से पहले का क्या था, बुधवार था, तो कह रहा है कि तो रविवार कब होगा। अब जो बीत गया कहीं, ठीक है, जो बीते, यदि बीते कहीं से पहले बुधवार था, ठीक है, पहला दिन, कहीं से पहले दिन क्या था, बुधवार, फिर बुधवार के बाद अब उसके कई क्या था, बृहस्पतिवार, फिर आज क्या होगा, सोमवार, ठीक है, अब फिर क्या होगा, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ऐसे है ना। तो अगर आज क्या है, सोमवार है, ठीक है, तो अब ये बताइए कि यानी कि अब जो नेक्स्ट डे आएगा, ठीक है, तो एक मिनट अभी थोड़ा यहां से गड़बड़ हो रहा है, मुझे लगता है इसका थोड़ा पढ़ने में गड़बड़ हो गया। ठीक है, कह रहे कि यदि बीते हुआ कई से पहला दिन बुधवार था, ठीक, तो बुधवार था, तो यानी कि बीता हुआ कई बुधवार था, फिर कई जो होगा बृहस्पतिवार होगा, फिर बृहस्पतिवार, और आज क्या होगा, शुक्रवार होगा। ठीक है, तो कई क्या होगा, शनिवार, अब फिर नेक्स्ट जो होगा वो रविवार होगा, तो यानी कि आने वाली कई के जो नेक्स्ट डे होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा रविवार हो जाएगा। तो ये पूछा है कि रविवार कब होगा, तो जो नेक्स्ट डे आएगा। ठीक है, इस तरीके से। यदि 19 जुलाई 2019 को शुक्रवार था, तो 21 सितंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो अगर आप यहां से दिनों की संख्या गिन लीजिए कि 19 दिन तो जुलाई में कम हो गए, तो बचे कितने, 12 दिन। ठीक है, उसके बाद अगस्त में 31 दिन होते हैं, और सितंबर में 21 दिन, तो सितंबर की 21 दिन, तो कितना हो गया, 64 दिन हो गया। 64 का 7 से भाग दे दीजिए, तो 7 में 63, एक बचेगा, तो एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, ऐड। ठीक है, तो अच्छा आज शुक्रवार है, तो नेक्स्ट क्या होगा, शनिवार होगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा। यदि 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब जो है 3:55 में दिखा रहा है, तो ये बताइए कि वास्तविक समय क्या है। तो ये इतना दिखा रहा है ना, तो इसको आप क्या कर दीजिए, हमेशा अब जब भी दर्पण कहे तो 11:60 से इसको माइनस करना होता है 3:55 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, यहां से 0:05 और ये हो जाएगा 8, तो 8:05, ऑप्शन नंबर जो ए है दैट्स करेक्ट आंसर। ठीक है, एक घड़ी को गुरुवार को प्रातः 4 बजे सही समय पर सेट किया जाता है, यदि वह घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 20 मिनट बढ़ जाती है, यानी हर 3 घंटे में कितनी बढ़ जाती है, 20 मिनट बढ़ जाता है। ठीक है,
तो शुक्रवार रात 8:30 बजे इस घड़ी में कितना समय होगा, ठीक है। अब गुरुवार को सेट किया गया था 4 बजे, ठीक है। तो हर 3 घंटे में कितने कितने बढ़ जाती है, तो शुक्रवार 24 घंटे बाद, ठीक है, सुबह शुक्रवार को गुरुवार शुक्रवार, ठीक है, कितने बजे पूछा है, 8 बज के, रात को 8 बजे पूछा है ना। तो ये कितने घंटे हो गया, हर 30 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगा, 20/3, क्योंकि 3 घंटे में बढ़ता 20 सेकंड, तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगा, 20/3 सेकंड बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो कितने घंटे हो गए, तो 12 घंटे तो ये हो गए, ठीक है। टोटल कितने घंटे हो गए हम ये निकाल देते हैं, ठीक है। तो घंटों की संख्या निकालेंगे, सुबह 4 बज रहा है गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को, तो शुक्रवार को सुबह 4 बजे कितना हो जाएगा, 24 घंटे हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर सुबह 4 से, ठीक है, शाम 4 12 घंटे वो हो गया, ठीक है। और फिर 8 घंटे 30 मिनट वो हो गया, तो ये हो गया 8 2 10, नहीं ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, शाम 4 से 8 बजे तक, तो ये कितना हो गया, 6 घंटे, सॉरी 4 घंटे और हो गया, ठीक है। और 30 मिनट और हो गया, तो कितना हो गया, 4 4 8 2 10 और 2 1 3 1 4, 40 आवर 30 मिनट, ठीक है। अब 1 घंटे में देखो इतना सेकंड बढ़ता है, तो अगर हम 40 आवर की बात करें, ठीक है, और फिर 30 सेकंड की बात करें, तो हमारा यहां से आंसर और आ सकता है, ठीक है। तो 40 आवर 30 सेकंड, या सेकंड को भी चेंज कर देते हैं 60 का भाग दे करके, तो 30 दूनी 60 और 80 1 81, इसको छोड़ 40 प्लस 1/2 करेंगे ना, तो कितना होगा, देखिए ये होगा 80 और 1 81, 81/2, और इसको यहां से काट देंगे, ये हो गया 10 बार में, और 3 से काट देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 21, तो ये हो गया 270 सेकंड। 270 सेकंड का अर्थ हो गया कि इसको 60 से अगर भाग दें, ठीक है, तो ये कट जाएगा जाकर के 4 बार में, 6 चौके 24, 240 बचेगा 30, तो यानी कि 4 मिनट 30 सेकंड आगे हो जाएगी। तो 4 मिनट यानी कि 8:30 पूछा है, तो 8:30 से 8:34 मिनट 30 सेकंड, तो 8:34 मिनट 30 सेकंड, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर ये देखो डायरेक्शन क्वेश्चन है, बस 1 मिनट थोड़ा सा, कह रहे कि रामदीन ने अपने कराइए से तैरना शुरू किया और वह दक्षिण दिशा में 15 किलोमीटर, ठीक है, तरीका बस स्टॉप पहुंचता है, तो यानी कि इधर कहीं करते हैं, ठीक है। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, ठीक है। और कह रहा है कि उसने क्या किया, प्रारंभ किया है कहां से, यहां से शुरू करता है, कहां जाता है, दक्षिण की तरफ जाता है, तो साउथ में गया कितना, 15 पहुंचता है, फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ जाता है। तो देखो जब भी ऊपर जाते हैं तो बायां इधर होता है, दायां इधर होता है, पर जब नीचे जाएंगे तो बायां कहां होगा, इधर होगा, तो यानी इधर मुड़ जाता है, और वह 8 किलोमीटर और जाता है, तो 8 और गया, वहां से वह अपने फिर बाईं ओर मुड़ता है और वापस पे 15 गए, तो देखो वापस बाएं मुड़ेगा तो ऊपर तरफ मुड़ेगा, और फिर 15 है, अपने हाथ को देखा करिए, तो 15 यानी वापस से यहाँ पहुंच गया, तो 15 किलोमीटर ऊपर गया, कहां पहुंच गया, केंद्रीय पुस्तकालय पहुंच गया। इसके बाद वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ता था, फिर से इधर मुड़ेगा बाईं ओर, और कितना तक है, 4 किलोमीटर, तो यहां से यानी 4 यहां तक पहुंचा, तो ये क्या वह छात्रावास पहुंच जाता है, तो उसके ऑफिस के सापेक्ष छात्रावास, ठीक है, किस दिशा में, तो देखो इसका ऑफिस ये था, ऑफिस से शुरू किया था, और छात्रावास कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। तो वो किस दिशा में है, तो एक तो 4 किलोमीटर है, और किस में है, ईस्ट दिशा में, पूरब की दिशा में 4 किलोमीटर, तो पूर्व की दिशा में 4 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वो से क्वेश्चन है जो, ठीक है, कह रहा है कि कुछ पाउच कंघी है, तो कुछ पाउच, तो यानी पाउच कुछ पाउच ये हो गया, कुछ कंघी हो गया, ठीक है, तो ये पाउच है और ये कंघी है, कह रहे सभी कंघियां रेड हैं, तो यानी सभी कंघियों को रेड कर दिया हमने, क्या ये कर दिया, कह रहे सभी रेड जो है वो छड़ी है, तो ये सब के सब क्या है, स्टिक है। अब आते हैं यहाँ पे, कह रहे सभी पाउच छड़ी है, तो नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आधे की कुछ पाउच बाहर भी है, तो ऐसा कहना तो सही नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो नहीं सही हो रहा है। कह रहे सभी कंघी छड़ी हैं, तो देखो सभी कंघी छड़ी के अंदर आ रही नहीं आ रही, छड़ी तो सबसे बड़े बाहर है ना, तो ये सबसे ये सही है। कुछ
रेड जो है या जो है वो कंघी है, तो यस ये कह सकते हैं कुछ रेड जो है वो कंघी है, क्योंकि ये इसी के अंदर आ रहा है, तो ये भी सही है। कह रहा है कि कुछ छड़ी पाउच है, तो कुछ छड़ी देखो पाउच है, ये भी सही है, तो ये तीनों सही है, यानी फर्स्ट को छोड़ करके बाकी सारे सही है, तो 2 3 4 ये इसका निष्कर्ष का पालन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है, आपको देखना है कौन किसके अंदर आ रहा है, जो आ रहा है वो उसका होगा, और जो नहीं आ रहा होगा तो उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये भी यहाँ पर दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां से कह रहे हैं इसमें बताना है कि कुछ कथन दे रखे हैं और उसकी कार्रवाई दे रखे हैं, कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। कह रहे वायु प्रदूषण का बढ़ता हुआ स्तर शहरों में रह रहे लोगों को ये स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पैदा कर रहा है, ये कथन दिया है। अब क्या कार्रवाई करनी चाहिए, कह रहे सभी उद्योगों को शहरों के बाहरी हिस्सों में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो कार्रवाई एक दे रखा है कि जितने भी सभी उद्योग हैं उनको शहर से बाहर स्थानांतरित कर देना चाहिए। तो क्या ये केस सही है कि प्रदूषण बढ़ रहा है इस वजह से सबको बाहर करना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि परिवहन अधिकारियों को सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को बताइएगा सीएनजी से चलने वाले वाहनों को बनना चाहिए, तो ये तो सही है कि हाँ भाई ठीक है सीएनजी वाहन, पर इसमें कह रहा है कि सभी उद्योगों को सबसे बाहर करना चाहिए। अगर ऐसा कहा जाए कि जो प्रदूषणकारी उद्योग है उनको बाहर कर देना चाहिए, तो कहां तक मेरे हिसाब से सही रहता, पर सभी उद्योगों को बाहर करना चाहिए तो शायद दूसरी कार्रवाई पहली कार्रवाई मेरे हिसाब से अनुसरण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है स्वास्थ्य संबंधित, परंतु वो उद्योगों को स्वास्थ्य शहर से बाहर करने चाहिए जो प्रदूषण करते हैं। कुछ ऐसे उद्योग होंगे जो प्रदूषण नहीं करते होंगे, तो उनको शहर से बाहर करने का औचित्य मेरे हिसाब से नहीं बनता है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए सिर्फ बी। ठीक है, पर फिर भी आप देख बता सकते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होना चाहिए। खैर उत्तीर्ण हुए छात्रों में अजय का स्थान ऊपर से स्थान 16 थे, यानी ऊपर से अगर देखा तो काउंस नंबर पे आता है 16, इसके आगे कितने हैं 15, और नीचे से 29वां है, तो यानी नीचे इसके कितने होंगे, तो 28 छात्र नीचे होंगे इसके। 6 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे और 5 विद्यार्थी सफल हुए थे। ठीक है, तो सही 5 विद्यार्थी असफल हुए थे यानी पास नहीं हुए थे। ठीक है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो देखो ये तो 28 तो इसके नीचे है और 16 ये खुद मिलाकर 16 ये हो गए, तो ये कितने हो देखो 8 और 6 14 है, 3 और 1 4 44 ये हो गए। साथ ही 6 जो है वो अनुपस्थित है, तो 6 इसमें से अनुपस्थित कर दीजिए। ठीक है, और इसके बाद फिर कह रहा है इसमें से, ठीक है, तो ये कितना हो गया देखो, ये हो गया 6 4 10 50। ठीक है, पर कह रहे 5 जो छात्र हैं वो क्या रहे हैं पास नहीं हुए, तो 5 और होंगे, तो ये हो गए 55, तो टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है 55, ऑप्शन नंबर जो डी है। ठीक है, अब ये एक सेटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 6 छात्र जो हैं, एक अमन बॉबी चिंटू गीता प्रणय और राम एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे, तो यानी कि एक वृत्ताकार मेज है इसके केंद्र मुख करके बैठे, तो देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आमने सामने उठा दीजिए। ठीक है, कह रहे राम गीता के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठे हैं, राम गीता के, तो मैं सपोज कहीं भी बैठाता हूँ गीता को, आप यहाँ बैठा दीजिए। देखो ये होता है बायां और ये होता है दायां, ये याद रखिएगा। ठीक है, बायां दायां, तो कह रहा है कि जो राम है वो गीता के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यानी कि राम को मैं यहां बैठा सकता हूं। ठीक है, अभी यहां तो बैठा दिया हमने। कह रहा प्रणय जो है, प्रणय गीता और बॉबी का निकटतम है, तो प्रणय जो है वो गीता का भी निकटतम है और बॉबी का भी निकटतम है, तो प्रणय को हम यहां बैठा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां तो बैठा नहीं सकते, क्योंकि यहां तो बॉबी फिर यहां बैठ नहीं सकता, तो प्रणय जो है ये प्रणय हो गया, तो मैं बॉबी को यहां बैठाता हूं। अब देखो ये दोनों का निकटतम हो गया नहीं हो गया। ठीक है, निकटतम पड़ोसी है। अमन गीता के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो गीता के दाएं से 1 2 3, तो यानी यहां पे अमन बैठा हुआ है। तो निम्न में से कौन राम और बॉबी राम और बॉबी के बीच में बैठा हुआ है, निकटतम पड़ोसी, तो राम और बॉबी के बीच में अमन बैठा हुआ है, तो इन दोनों का जो पड़ोसी है वो कौन है, अमन, ऑप्शन नंबर जो सी है यही हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें कह रहा है कथन दिया है कि P जो है वो R से बड़ा या बराबर है और R जो है वो T के बराबर है और T जो है वो S से छोटा या उसके बराबर है। तो पूछा है कि कौन कौन से निष्कर्ष जो है वो इसका अनुसरण करते हैं। कह रहा P जो है वो T से छोटा है, तो P जो है वो T से
छोटा है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि जो P है वो R से बड़ा है और R और T दोनों बराबर हैं, तो जैसे P तो बड़ा होना चाहिए ना, तो यहाँ कह रहा है कि बड़ा है, तो यस हमारा पहला निष्कर्ष तो सही हो रहा है कि हाँ भाई ये बड़ा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कह ही रहा है कि इसका इससे बड़ा है, तो पहला निष्कर्ष तो ठीक है ठीक है अनुसरण कर सकता है। तो कह रहा है कि P जो है वो T के बराबर है, तो P जो है वो R के बराबर और R T के बराबर, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि जो S है वो R से बड़ा है, तो जो S है वो R से बड़ा है, तो S जो है वो T से बड़ा है, तो S जो है वो R से भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गया यहां तक। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन कितने निष्कर्ष इसका अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो इसमें से केवल दो नहीं, एक दो, एक या दो नहीं, तीनों, मतलब एक या दो या तीनों, तीनों एक दूसरे का अनुसरण कर सकते हैं। ठीक है, तो एक या दो या तीनों अनुसरण कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं यहां दिया है तो करता है, तो केवल एक, केवल या तो एक या तो दो या तो तीन, इनमें से कोई भी ऐसा। ठीक है, तीनों एक साथ नहीं कर सकते। अब देखो इसमें से कह रहा है कि इसका मिरर इमेज बनाना है, तो मिरर इमेज में जो जब भी बनाते हैं तो ये जो है वहीं रहना चाहिए, तो 6 ऐसे है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा, 5 जो ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा शुरुआत में। ठीक है, वही था इस तरीके से, और 7 जो है वो बीच में है तो 7 ऐसे हो जाएगा, 3 जो है इधर तरफ है तो 3 इस तरफ मुंह हो जाना चाहिए, और 2 जो इधर है तो 2 ऐसे हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इसमें से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो है, क्योंकि 7 देखो जो सीधे दिया है तो ये नहीं हो सकता है, इसको तो पूरा उल्टा ही कर दिया है तो ये भी नहीं हो सकता है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि इसको कागज को मोड़ा गया है, 4 परत बनाई गई है और फिर ऐसे चिपकाया गया है, तो जब इसको तोड़ेंगे ओपन करेंगे तो ये ऐसा बनेगा, यानी ऊपर का एक आधा का इसका ऊपर बन जाएगा और 2 यहाँ पे बनेंगे, और जब क्योंकि इधर चेंज करेंगे, और ये जो है चिन्ह जो है सेम टू सेम त्रिभुज नीचे बनेगा इस तरीके से, यहाँ पे डिब्बा और यहाँ पर भी ऐसे त्रिभुज, और यहाँ पर भी एक बुंदी बिंदु जो है, और यहाँ पे इस तरीके से, तो इसका ध्यान से देखिए कौन सा बन रहा है, तो सी जो है वो सही बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से, बाकी सब में रॉन्ग है, क्योंकि सब में देखो अंदर तरफ त्रिभुज होना चाहिए, जबकि सब में कहा है बाहर की साइड में, तो ये अंदर की साइड में चाहिए। ठीक, कह रहा ये चित्र जो है कहाँ बन रहा है, तो देखो ये अगर ध्यान से देखें तो ये फिगर इस तरीके से जेड, तो ये ऐसे ही बन सकता है, इसमें देखो ये, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये बन रहा है। ठीक है दोस्तों, ये चित्र देखो इस तरीके से मैंने पूरा कर दिया था, सॉरी। ठीक है, तो इसका 97 तो ये कर देना आप, और बस दोस्तों 98, ये 99 है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 डंडियां हैं, फिर 2, फिर 1, मतलब 2 और फिर अंत में बचेगी 1, यहाँ पे 1 0 था, फिर 2 3, तो अंत में कौन चाहिए 4, तो 4 और 1, ये ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। बस ये चित्र देखिए कि जोड़ के कौन सा बना सकते हैं, तो इससे अगर ढंग से देखें तो ये जो शेप है, ये शेप जो है ये सिर्फ एक ही में प्रेजेंट है, यहाँ पर। ठीक है, और ये जो है ये इधर प्रेजेंट होगा, ये जो है इधर प्रेजेंट हो गया, और ये बॉक्स इधर, बाकी ये इस तरीके, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो गया। तो ये हो गया दोस्तों 100 क्वेश्चन हमारे, ठीक, सॉरी 50 क्वेश्चन जो रीजनिंग के थे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद, पढ़ते रहिए।